आस्था बिस्तर पर लेटी हुई होती है एंड उसके हाथ में एक गुलाब का फूल होता है। तब श्लोक आता है। तब आस्था जल्दी से अपना घूंघट डालती हैं एंड श्लोक को जाने के लिए कहती हैं। तब श्लोक कहता है कि आज उसका चेहरा देखे बिना वह नहीं जाएगा। तब आस्था कहती हैं आपको चले जाना चाहिए, यदि ससु वही आ गई तो आपको बहुत डांट पड़ेगी। तब श्लोक आस्था का हाथ पकड़कर छत पर लेके जाता है एंड पानी में रिफ्लेक्शन में उसका चेहरा देखता है। फिर श्लोक कहता है, देखा आस्था, तुम्हारी कसम भी नहीं टूटी एंड मेरा इरादा भी नहीं टूटा। मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया एंड मेरा चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत है। सीन में हम देखेंगे सिद्धार्थ ज्योति को नारियल पानी पिला रहा होता है। तभी काके का फ़ोन आता है और वह सिद्धार्थ को ज्योति को घर लाने के लिए कहती हैं। आस्था चली गई हैं। तब सिद्धार्थ कहेगा, ज्योति का मैं पूरा ख्याल रख रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। काकी कहती है कि उसने दवा तो ले ली ना। फिर सिद्धार्थ ज्योति को कहता है कि तुम्हारी आस्था वाहिनी को हफ्ते में 2-3-4 बार आ जाना चाहिए। फिर सिद्धार्थ ज्योति का हाथ पकड़ता है एंड रोमांटिक सीन होता है। आगे हम देखेंगे अंजलि और आस्था एक साथ खड़े होते हैं। अंजलि आस्था को श्लोक को मंगलसूत्र पहनाकर सिंदूर लगाने को कहती हैं और फिर तुम दोनों को प्रसाद एक साथ में खाना है करके कहती हैं। वह एक एप्पल होता है जो दोनों को एक साथ में खाना है। श्लोक कमरे में कुछ ढूंढ रहा होता है। वह आस्था आती है और श्लोक को मंगलसूत्र और सिंदूर लगाने को कहती हैं। आस्था श्लोक के सामने सिंदूर की डिबिया आगे करती हैं, परंतु सिंदूर लगाने के बजाय श्लोक अपने हाथ में कागज रख लेता है। यह देखकर आस्था घबरा जाती हैं। आस्था जब वह कागज खोलती है तो उसमें उसका पुराना मंगलसूत्र होता है जो श्लोक ने अपनी पहली नाइट को तोड़ दिया था। श्लोक अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है आस्था से और कहता है कि मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया और यह मंगलसूत्र तुम्हारे लिए बहुत खास था ना। आज मैं यह मंगलसूत्र पहनाकर एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल के पास रखूँगा। यह कहकर श्लोक आस्था को मंगलसूत्र पहनाता है। फिर आस्था श्लोक को प्रसाद देती हैं और वह प्रसाद दोनों एक साथ में खाते हैं। फिर श्लोक कहता है कि तुम अपने पति के पाँव नहीं छुओगी, तो आस्था कहती हैं नहीं, मैं हमेशा आपके दिल में रहूँगी। फिर श्लोक कहता है कि क्या मुझे हमेशा तुम्हें झेलना पड़ेगा। फिर अंजलि आस्था को बुलाती हैं तो आस्था नीचे जाती हैं। तभी सेजल से उसकी टक्कर हो जाती है और सेजल कहती हैं तुम्हारा ध्यान कहाँ है आस्था। और सेजल कहती है माना कि तुम्हारे लिए घर में फंक्शन है, इसका मतलब यह नहीं कि सारा काम तुम्हारा काम मैं करूँगी और तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए, जाओ अब। तभी सेजल को कमला का फ़ोन आता है। कमला बहुत रो रही होती हैं। वह बताती हैं कि माँ जया का एक्सीडेंट हो गया है। सेजल भागी भागी अंजलि के पास जाती हैं और कहती है कि मेरे आई का एक्सीडेंट हो गया है। अंजलि साहिब के पास जाती हैं और तब साहिब कहते हैं कि हमें सेजल को कहीं नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि घर में पूजा है। मैंने उनको अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया है। आप समझदार हैं अंजलि, आपको क्या करना चाहिए ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझको, यह साहिब अंजलि को कहते हैं। अंजलि साहिब के सामने अपना सर झुकाती हैं और कहती हैं जी साहिब, मैं अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाऊंगी। तब अंजलि सेजल को कहती हैं कोई कहीं नहीं जाएगा। सभी लोग अंजलि को कहते हैं कि सेजल को उसके आई के पास जाने दो, परंतु अंजलि ठस से मस नहीं होती। तब श्लोक कहता है आपसे तो भलाई की उम्मीद करना ही बेकार है। जब आस्था अंजलि से कहती है सेजल को जाने दो, तब अंजलि गुस्से से कहती है कि क्या मैंने तुम्हारी सलाह मांगी है। तभी श्लोक बाबा के पास जाता है और कहता है कि आई ऐसा कर रही हैं। तब निरंजन श्लोक को समझाता है कि आस्था सेजल की आई खतरे के